ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी ओर राजनीति जोरों पर है और इस पर बीजेपी सांसद ने कहा कि इतिहास को कालीन के नीचे दबाया नहीं जा सकता। अब समय आ चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद की हकीकत देश के जनता के सामने आना चाहिए। और साथ ही अखिलेश यादव के बयान पर साधु संतों ने कहा अखिलेश यादव माफी मांगे। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है, बावजूद इसके राजनीति जोरों पर है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। देखा जाए तो सुनवाई अभी भी चल रही है और आज फैसला भी इस बात को लेकर आना है कि किस पिटीशन पर पहले सुनवाई होगी, लेकिन सियासत जोरों पर है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर सियासत होना देखा जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनको हमें खुले दिमाग से उन पर विचार करना जरूरी है। और ये वोट बैंक की राजनीति देश की आज़ादी के बाद से लगातार चलती रही, इसलिए इस प्रकार के विषयों से बचने की कोशिश की। शत्रुमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबा करके इन विषयों से बचने का प्रयास किया गया, जो ठीक नहीं था। क्योंकि यदि मैं कहीं जाता हूँ, मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, इस नाते मैं वाराणसी जाता हूँ या मैं मथुरा जाता हूँ या मैं पहले अयोध्या जाता था या अन्य और ऐसे के स्थान में कुतुब मीनार के पास के वो कथित जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद देखने के पास जाता हूँ, तो मेरे मन में तुरंत ये भाव आता है कि ये मंदिर क्यों तोड़े गए और क्यों इस प्रकार से यहाँ का जो मुख्य समाज रहा उसको अपमानित किया गया। ये धर्मांधता के कारण से मेरे मन में तुरंत ये सवाल आता है। और फिर ये भी चिंता होती है कि आखिर कैसे इसमें से रास्ता निकलेगा। ये देखिए, मंदिर तोड़े धर्मांधता के कारण से तोड़े या जिस किसी कारण से तोड़े, मूर्ति पूजक नहीं थे इसलिए तोड़े, वो गलत था। और इस बात को यदि मुस्लिम नेतृत्व स्वीकार नहीं करता तो आप जरा मुझे बताएं, मैं पूछना चाहूँगा मुस्लिम नेतृत्व के लोगों से भी कि कैसे जो है एकता स्थापित होगी। आप जो है यदि बाबर के साथ आप स्वयं को जोड़ते हैं, आप यदि औरंगजेब के साथ ही स्वयं को जोड़ते हैं। और इसलिए मैंने एक बड़ा तीखा सवाल मैं करता भी हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी करना चाहता हूँ। गुरु तेग बहादुर को, यानी वो संत थे, वो जो है उनके प्रति बड़ा आदर था और उनको जो इस्लाम स्वीकार करो उन्होंने मना किया। इसीलिए आए तो पूरी सब कहानी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको, उनके सहयोगियों को पहले यानी गुरु तेग बहादुर को डराना चाहते थे वो, उसके बाद भी वो अडिग रहे, उनका सिर कटवा दिया। मुझे ये मुस्लिम नेतृत्व वाले लोग बताएं कि डू दे जस्टिफाई दैट, उसके वो समर्थन करते हैं क्या? औरंगजेब ने ठीक काम किया ये, और यदि गलत काम किया तो खुल करके कहें कि औरंगजेब ने गलत काम किया। औरंगजेब की मजार के ऊपर आप चादर डालोगे और फिर ये कहोगे हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, ये कैसे चल सकता है? तो जितने भी ज्ञानवापी का मुद्दा है या मथुरा का मुद्दा है या ऐसे और 10, 20, 50 मुद्दे देश के अंदर होंगे, उनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि जो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाएगी, इस्लाम भी उस प्रकार की मस्जिद को मान्य नहीं करता। तो हम एक रिविजिट करें चीज़ों के ऊपर और देश के अंदर सद्भाव निर्माण हो, देश के अंदर सदाशता निर्माण हो, जो यहाँ की परंपरा रही है। हम प्रारंभ से सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। सर्वधर्म समभाव के साथ यदि रहना है तो इनको रिविजिट करना पड़ेगा और इस प्रकार की मस्जिदों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।